स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी है और बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको इस टॉपिक से। एंजॉय में करने वाला क्या है टॉपिक है, तो देखते हैं टॉपिक है क्या। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि गणित कैसे सीखें। उसकी मैं आज आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि स्टूडेंट ने मैथ देखा और बोल दिया कि नहीं ये तो बहुत हार्ड है और हम इसको नहीं कर सकते। तो बने रहिए अंकिता मैथ अकेडमी में। आज मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स जिससे आपको क्या लगने लगेगा, मैथ बहुत इजी लगने लगेगा। इंजॉयमेंट के साथ आप इसको सॉल्व करने लगोगे। तो देखिए क्या करेंगे, कौन से वो टिप्स हैं। स्टूडेंट देखिएगा, पहला टिप्स आपका आता है कि समीकरण, जो आपको क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है कि हम अभी 5th तक आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन उसके बाद आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है और आपको मिल जाती है समीकरण, जिससे कि आप क्या होते हैं स्टार्टिंग में देखने के बाद कुछ स्टूडेंट तो बहुत इजीली कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो एकदम से ये हो जाते हैं कि नहीं हम मैथ को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आती है हमारा टिप्स नंबर 1 है समीकरण। और मैं आपको दोनों टाइप्स की समीकरण सॉल्व करना बताऊंगी। पहले बताऊंगी जो स्टार्टिंग में जो हमारा बेस बनाती है समीकरण, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, x + 7 = 2, मैंने ये समीकरण ले लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या इसमें एक रूल होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा नंबर होता है हम उस नंबरों को सबको एक साइड कर देते हैं, जो हमारे एबीसी के टर्म्स होते हैं उसको हम एक साइड रहने देते हैं। इट मींस देखिएगा x = 2 हमारे पास ये पहले से ही है और यहाँ पर ये हमारा प्लस का 7 है। मैं इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ स्टूडेंट, इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ। तो ये प्लस का साइन हमेशा माइनस में चेंज हो जाएगा। बाय द वे अगर ये साइन यहाँ पर माइनस में होता है और मैं दूसरी साइड लेकर जाती तो ये प्लस में चेंज हो जाता। तो देखिएगा क्या हो गया, -7 x = अब देखिएगा आप सभी लोग जानते हो कि 2 में से 7 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम करेंगे 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट। अब जब हम उल्टा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो 7 - 2 कर दोगे आप तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -5। क्या रूल था कि ABCD एक साइड और सारे नंबर एक साइड कर दो, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट वो तो थी हमारी क्या एक ही डिजिट के साथ मैंने आपको करके दिखा दी थी, लेकिन अब थोड़ा बेस बढ़ाते हैं, समीकरण का थोड़ा बेस बढ़ाते हैं कि अगर इस टाइप से समीकरण आएगी तो आप कैसे करोगे। तो देखिएगा क्या मैंने उसमें भी आपको एक ही रूल बताया था कि सारे ABCD एक साइड और नंबर एक साइड, तो वही रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x। अब ये मेरा 6x है इधर इक्वल के उधर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में दूसरी साइड ला रही हूँ तो निगेटिव हो जाएगा, -6x = ये पहले से ही माइनस का 20 है तो ऐसे लिख देंगे। और जब ये वाला पॉजिटिव वाला साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या हो गया, -6। अब देखिएगा 6x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे, ना कि 2x में से 6x, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, जब उल्टा आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव साइन हमेशा। तो क्या हो जाएगा, -6 - 2 4 और x हमारा ऐसे ही आ जाएगा = प्लस। माइनस हमेशा होता है पॉजिटिव, 2 एक से लोग होंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलेगी वहां पर। अगर आप कोई बिजनेस ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया, 20 और 6 26, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। स्टूडेंट एक रूल और होता है, जब भी हमारे इक्वल के दोनों साइड माइनस होते हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो x = 26 और ये यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में है 4 में दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 बन जा, 2 2 जा 4 कर दो, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। तो क्या मिल गया, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 13/2। तो लगे ना इजी, कुछ नहीं था। क्या करना है, ABCD एक साइड और नंबर सारे एक साइड, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखते हैं सेकंड टिप्स क्या है हमारी। देखिए स्टूडेंट, सेकंड टिप्स है आपके भिन्नों का अनुप्रयोग, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ऑपरेशन यूज करने हैं आपको भिन्नों में अलग अलग टाइप्स के, ठीक है ना। तो देखिएगा हमने एक ही भिन्न लिया और इसी में मैं आपको चारों टाइप्स करके दिखाऊंगी। 4 टाइप्स का मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन तीनों में आपको एक ही टाइप्स की भिन्न में करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए मैंने क्या लिया, 1/2 + 1/4, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा रूल होता है हमारा कि हमारे जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं दोनों की एक दूसरे में
करने लगोगे। देखिए स्टूडेंट, इसी टाइप से अब हम देखेंगे निगेटिव वाले साइन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सेम एज तरीका है आपका कि आप दोनों के नीचे वालों की पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 2 सा 8, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे और इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इट मींस 4 1 जा 4। देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ऊपर वाले में प्लस था और इसमें क्या है, माइनस है, तो क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे हम माइनस का, और जब इस वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, इट मींस हमें क्या मिल जाएगा, 4 - 2 2/8। तो इसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं और छोटा बना सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल टू नहीं मिला, सिंपली हमें भिन्न क्या मिल गई, 1/4। ठीक है ना। अब मैं बात कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन की, आपसे किसकी बात कर रही हूँ, उसी भिन्न को लेकर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले की नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली है बिल्कुल। तो देखिए 1 बन जा मैं करूंगी तो 1/2 4 जा 8। तो इजी है ना स्टूडेंट। अब हमारा इसमें क्या रह गया, डिवाइडेशन रूल रह गया, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, डिवाइडेशन रूल हमारा क्या कहता है, अगर आपको डिवाइडेशन के टर्म्स को छोटा बनाना है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा जो आपकी भिन्न है वो कहीं कट तो नहीं रही किसी एक ही टेबल से। इट मींस देखो 3 और 2 तो एक टेबल में नहीं आते, मैं बात करूँ 6 और 4 की, तो ये 2 के टेबल से इजीली कट जाएगी। तो देखिए क्या मिल जाएगा, और छोटी हो जाएगी ये, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो मुझे क्या मिल गया, 3/2। सेम हो गए ना दोनों साइड स्टूडेंट, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, आपने क्या बना लिया, इसको और इजी बना लिया। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे कभी भी दो भिन्नों के बीच में अगर डिवाइडेशन साइन है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी बहुत इजी टाइप से। तो देखिएगा, तो ये फर्स्ट वाली है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बात करूँ मैं सेकंड वाली की, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब आप डिवाइड के साइन को बनाओगे इक्वल के बराबर, किसके, जब आप डिवाइड के साइन को बनाओगे मल्टीप्लिकेशन की जगह, तो आप देखिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगा दोगे बीच में, और जो आपकी ये वाली सेकंड नंबर वाली भिन्न होगी इसको पलट दोगे, इसको क्या कर दोगे, पलट दोगे। इट मींस ये क्या है, 3/2, तो मैं इसको लिख दूंगी 2/3। तो ये क्या हो गया, आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। हमेशा याद रखना, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए फर्स्ट वाली भिन्न ऐसी आ जाएगी और सेकंड वाली भिन्न को आप पलट दोगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या बताया था कि सिंपली सीधे सीधे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 2 3 जा 6। अब स्टूडेंट देखिएगा ये आपकी 6/6 बन गई। स्टूडेंट चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन जिस बच्चे को काटनी हो तो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा इजीली, 6 1 जा 6, तो क्या आ गया, सिंपली आंसर इसका 1। अगर आप यहाँ छोड़ते हो तो भी कोई गलत नहीं बता सकता, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात करूंगी टिप्स नंबर 3 की मैं आपसे। टिप्स नंबर 3 हमारे क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि प्लस माइनस नियम। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन तो कर देते हो बट इसमें गड़बड़ कर देते हो और मार्क्स अपने 0 कर लेते हो। तो ध्यान से देखना यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ। स्टूडेंट, एक बिजनेस की हम बात करते हैं, अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं बाय द वे, और एक इंसान उसमें कह रहा है कि ये चीज़ 10 रुपए की रखते हैं हम, और दूसरा बोल रहा है कि हम उसी चीज़ को 20 रुपए की रखते हैं, तो दोनों की सोच क्या हो गई, अलग अलग हो गई। दोनों की सोच क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और दोनों ही एक बिजनेस में है। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, दोनों का माइंड अलग अलग डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पर निगेटिविटी फैल जाएगी, हो जाएगी ना स्टूडेंट। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक ही बिजनेस में दो बंदे हैं, वो एक सामान को लेकर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये सामान मैं 10 रुपए का रखता हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं इस सामान को ही 20 रुपए का रखता हूँ। ठीक है ना, वो अपनी सोच रहा है, वो अपनी सोच रहा है, ठीक है ना, और दोनों एक ही बिजनेस में है, तो क्या होगी, वहां पर निगेटिविटी फैल जाएगी। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी दो अपने से एक दूसरे से अपोजिट साइन होंगे तो वो हमेशा निगेटिव होंगे। कैसे होंगे, हमेशा निगेटिव होंगे। एक प्लस का साइन, एक निगेटिव साइन, तो हमेशा वहां पर निगेटिविटी ही फैलेगी। अब मैं बात कर लूँ एक माइनस एक प्लस, अब कहीं क्या हो गया, ये वाला बंदा इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, तो बात तो वही है ना, फिर भी क्या होगी, निगेटिविटी ही फैलेगी। अब बात करते हैं जब भी दो सेम सोच के, अब एक बंदा यहाँ कह रहा 10 रुपए का सामान रखना है,
दूसरा भी क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि हाँ भाई हमें 10 रुपए का ही सामान रखना है ये वाला, तो क्या होगा, सोच एक सी होगी और पॉजिटिवली वहां पर फैल जाएगी। मतलब वो क्या करेंगे, हाँ उस चीज को फिक्स कर देंगे, हाँ भाई ये 10 रुपए की ही है, तो वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिवली फैल गई वहां पर, तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात करें, देखिएगा जब भी दो सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ भी क्या होगा, जब वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको इतनी बात मेरी समझ आई ना। अब मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनका एग्जाम्पल लें तो देखिए यहाँ पर प्लस का है आपका फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट, उसने क्या करा, एक हमने ले लिया 5, एक हमने ले लिया, देखिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर, एक हमने ले लिया पॉजिटिव 5 और हमने निगेटिव ले लिया कितना, 6 ले लिया हमने। अब मैं 5 माइनस 6 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट हमेशा याद रखना माइनस का मिलेगा, क्योंकि क्यों, पॉजिटिव नंबर हमारा पहली बात तो यहाँ छोटा है और निगेटिव बड़ा है, और प्लस माइनस माइनस दो निगेटिव एक अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या मिलेगा, हमेशा निगेटिव ही मिलेगा। अब मैं बात कर लूँ इस वाले एग्जाम्पल की, तो देखिएगा क्या, अब मैं निगेटिव साइन पहले ले लूँ 7 माइनस 6 ले लिया मैंने, प्लस से ले लिया मैंने क्या 5, तो 6 और 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, 6 में से 5 मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्या मिलेगा 1, लेकिन हमेशा निगेटिव साइन क्या है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ गया ना स्टूडेंट, वही बात कि निगेटिव ही सोच हो जाएगी, निगेटिविटी वहाँ फैल जाएगी, हमेशा दो एक दूसरे से अपोजिट साइन जो होंगे वो निगेटिविटी ही पैदा करेंगे वहां पर, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, -5 और -5, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब प्लस प्लस आप कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लो, प्लस 3 ले लो, तो क्या मिलेगा 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ की मैं बात करूँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, जोड़ दोगे आप यहाँ पर, ठीक है ना, साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। तो आया ना आपको एग्जाम्पल समझ में। नेक्स्ट टिप से आपकी सरलीकरण, किसी भी अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है 25/15 प्लस 15/3 माइनस 1/5 माइनस 20/12, अब इतनी बड़ी विन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमें बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको सरल बनाना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें ये अलग अलग भिन्न दिखाई दे रही है ना आपको, तो देखिएगा इसको हम पहले सबसे छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या टिप्स का नेम है हमारी सरलीकरण, ठीक है ना, इनको सरल बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बात करती हूँ मैं 25/15 की, तो आपको कौन से टेबल में दोनों ही नंबर मिल रहे हैं, तो इजीली आप सबको पता है कि हमें 5 के टेबल में दोनों नंबर मिल जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो क्या मिल गया फर्स्ट वाली 5/3। अब सेकंड वाले की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए 3 का टेबल हमारा ऐसा है जो हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो दूसरी वाली क्या मिल गई हमें 5/1 5/1। अब मैं इसकी बात करूं, देखिए पहले से ही 1/5 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस, ये वाली देख रहे हो आप 2 के टेबल में आराम से दोनों हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20, ठीक है ना। अभी भी काट सकते हो क्या कि 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, हमें क्या मिल गई 5/3, माइनस साइन था मैंने सेम एज लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी लाइन हो गई, हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए मिनटों में हम इसका एलसीएम लेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेंगे। जो हमारे ये नीचे वाले नंबर होंगे हम उनका ले लेंगे एलसीएम, तो देखिए क्या लिया जाएगा 3153 लिख लिया, तो हमें पहला नंबर 3 दिखाई दे रहा है, हम ऐसे लिख देंगे 3 और 3 बन जा 3, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा और 3 बन जा 3। बात कर लूँ आप 5 की, तो 5 1 ऐसी 1 ऐसी और 5 बन जा 5, तो क्या मिल गया हमें, जो हमारे ये वाले साइड वाले नंबर्स होंगे स्टूडेंट हम उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाई आप कर दो 3, तो आपको क्या मिल जाएगा 15, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। याद रखना हमेशा लाइन छोटी मत लेना, जितने आपकी विन है उनके हिसाब से लाइन लेना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा देखिएगा,
आप इसकी इसमें डिवाइडेशन करोगे, सॉरी स्टूडेंट, आप इसकी इसमें करोगे डिवाइडेशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 जा 15। आप लोग जानते हो ना कि 3 5 जा 15, 5 जा, जितने जा में आपका आ रहा है आप उस ऊपर वाले से उसकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 3 5 जा 15, इट मीन्स 5 5 जा 25। क्या मिल गया फर्स्ट टर्म हमें, 25 प्लस, अब देखिएगा इसकी आप कर दोगे क्या, 15 बन जा 15। देखिए 1 15 जा 15, 15 जा 15 जा, जितने जा में जाएगा ऊपर वाले की चुपचाप मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 15 5 जा 75। अब बात कर लूं मैं यहाँ, तो देखिए 5 3 जा 15, कितने जा 3 जा, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, साइन किस चीज का है, माइनस का, ऐसे लगा देंगे माइनस के 3। अब बीच में साइन किसका है, फिर से माइनस का, और 3 5 जा 15, 5 जा, इट मीन्स 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, तो क्या मिल जाएगा 5 5 जा 25। अब आपको समझ में आ गई ना, अब हमारी काम की लाइन जो बची है वो ये बची है, ठीक है ना। अब हमें इसमें प्लस माइनस का यूज करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट देखिए क्या बन गई, ये बन गई हमारी अब फाइनल लाइन जो बनी है, क्या बनी है, ये बनी है। अब प्लस माइनस का यूज करते हुए हम देखते हैं, देखिए ये भी हमारा प्लस का है 25 के, और 75 भी प्लस का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 75 प्लस 25 100। बीच में साइन किस चीज का है, माइनस का, सेम एज लगा देंगे। अब ये दोनों देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों साइन एक से होंगे तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो 25 और प्लस कर देंगे 3, क्या मिल जाएगा आपको 28। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28, मैंने आपको बताया ना ऐड तो करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, अपॉन में 15, ठीक है ना। अब जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 100 माइनस 28, तो आपको मिल जाएगा 100 माइनस 28 कर दो जल्दी से, देखिएगा क्या मिल जाएगा आपको, 10 माइनस 8 करोगे 2, और 9 माइनस 2 7, इट मीन 72 अपॉन 15। तो स्टूडेंट यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, आपका सरलीकरण हो गया। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।